ये चैप्टर 15 है क्लास 10 का, प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, जिसका अर्थ है संभावना। तो इसके जितने टर्म है इसको समझेंगे उदाहरण के साथ, उदाहरण में ही इसके टर्म को समझेंगे। तो जैसे एक पहला है, एक चीज प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, साथ ही एक पट प्राप्त करने की भी प्रायिकता ज्ञात करना है। तो प्रायिकता क्या है? संभावना। तो एक सिक्के को अगर एक बार हम उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। कुल संभव परिणाम 2 हो गया। कुल संभव परिणाम आउटकम्स जो आएगा 2 आएगा, हेड या तो टेल। और अगर हेड प्राप्त करना चाह रहे हैं, हमारी संभावना हेड आने की संभावना तो 1 है, तो 1/2। टेल आने की संभावना 1/2। ठीक है, इसको आप समझते होंगे। एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो चित या पट आएगा। कुल संभव परिणामों की संख्या कितना होगा? 2। कुल संभव परिणामों की संख्या 2, हेड और टेल। माना चित प्राप्त करना है, घटना ई है। तो घटना क्या है? एक प्रयोग के सभी संभव परिणाम। एक प्रयोग के सभी संभव परिणाम। तो एक प्रयोग कर रहे हैं, कॉइन को टॉस कर रहे हैं, तो उसका सभी संभव परिणाम क्या होगा? हेड और टेल। तो ये घटना ही हो गए। तो माना चित प्राप्त करना घटना ई है, माना चित प्राप्त करना घटना ई है, तो ई के अनुकूल परिणाम, ई के अनुकूल परिणाम, ई के अनुकूल परिणाम मतलब चित के अनुकूल परिणाम 1 होगा। ठीक, चित प्राप्त करने की प्रायिकता पीई, इसको इसी तरह से डिफाइन किया गया है। चित प्राप्त करने की प्रायिकता पीई। ई क्या है? ई क्या है? चित प्राप्त करने की घटना ई है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू ई के अनुकूल। ई के अनुकूल मतलब क्या होगा? चित के अनुकूल परिणामों की संख्या, चित के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा सभी संभव परिणामों की संख्या, बटा सभी संभव परिणामों की संख्या। तो इसको प्रायिकता जो पीई है इसी तरह डिफाइन किया गया है। ई के अनुकूल, ई क्या है? चित के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना होगा? 1 होगा। और कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम या सभी संभव परिणाम की संख्या कितना होगा? 2 होगा। 1/2 लेस देन 1। लेस देन 1 कह रहे हैं, आगे हम लोग समझेंगे कि कभी भी किसी का प्रायिकता 1 के बराबर होगा या 1 से छोटा होगा, 1 से अधिक नहीं होगा। ठीक, किसी का भी प्रायिकता 1 के बराबर होगा अगर वो श्योर इवेंट है, निश्चित इवेंट है तो 1 के बराबर होगा, अदरवाइज वो 1 से कम होगा। ठीक है, और 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। तो 0 के बराबर कब होगा? जब घटनाएं असंभव हो, जो संभव नहीं। जैसे एक पासा को फेंके और पासा में हम उम्मीद कर रहे हैं कि 7 आने की प्रायिकता, तो 7 तो आएगा नहीं, माने 6 से अधिक संख्या नहीं आएगा। तो ऐसे घटना को कहते हैं इम्पॉसिबल, असंभव घटनाएं। तो असंभव घटनाएं की प्रायिकता होता है 0। तो में हम जो भी प्रायिकता निकालेंगे वो 1 से छोटा होगा या 1 के बराबर होगा, 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। ठीक है, तो चित प्राप्त करने की प्रायिकता किस तरह से परिभाषित किया गया है? पीई, ई के अनुकूल, ई के अनुकूल माने चित के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा सभी संभव परिणामों की संख्या। ठीक, इसी प्रकार क्या होगा? इसी प्रकार पट प्राप्त करने की घटना एफ ले लेते हैं। पट प्राप्त करने की घटना एफ ले लेते हैं। तो पट प्राप्त करने की प्रायिकता क्या हो जाएगा? पी एफ के अनुकूल माने पट के अनुकूल परिणामों की संख्या, पट के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा सभी संभव परिणामों की संख्या। तो सभी संभव परिणामों की संख्या कितना है? 2। और चित के पट के अनुकूल 1, 1/2 लेस देन 1। क्लियर हुआ? चित प्राप्त करने की प्रायिकता को किस तरह से डिफाइन किया गया है? पी इक्वल टू ई के अनुकूल। ई क्या है? ई क्या है? चित प्राप्त करने की घटना को कहा गया ई। घटना क्या है? किसी प्रयोग में कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम। तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा सभी संभव परिणामों की संख्या 1/2 लेस देन 1। ठीक,
पट प्राप्त करने की प्रायिकता किस तरह से डिफाइन किया गया है? पी एफ के अनुकूल मान पट के अनुकूल परिणामों की संख्या एक ही आएगा। एक सिक्के को अगर एक बार उछालेंगे तो अदर हेड आएगा या तो टेल आएगा, और सभी परिणामों की संख्या 2 लेस देन 1। अब ये दोनों को हम लोग जोड़ रहे हैं। पी पट आने की प्रायिकता प्लस पी एफ पट नहीं आने की प्रायिकता। तो पी एफ क्या है? चित आने के सॉरी पीई चित आने की प्रायिकता, और पी एफ पट आने की प्रायिकता। पीई क्या है? चित आने की प्रायिकता, और पी एफ क्या है? पट आने की प्रायिकता। दोनों को हम लोग जोड़ रहे हैं, तो क्या हो रहा? 1/2 + 1/2 दैट इज 1। ठीक, तो एक ये क्या है? एक जो घटना है वो एक दूसरे के विपरीत है। एक चित है तो एक पट है, तो इसी को क्या लिखेंगे? पीई प्लस पी नॉट ई, जो ई नहीं है, चित नहीं है, हेड नहीं है, पी नॉट ई इक्वल टू 1। इसको इस तरह से लिखते हैं कि पीई प्लस पीई बार, इसको बार कहते हैं ऊपर में, बार इक्वल टू 1, दैट इज पीई बार इक्वल टू 1 माइनस पीई। तो ये क्या, इस तरह की घटनाओं को क्या कहेंगे? ई एंड ई बार एक दूसरे के पूरक घटनाएं हैं। ए और ई बार एक दूसरे की पूरक घटनाएं हैं। पूरक घटनाएं क्या है? एक दूसरे के विपरीत होती है। पूरक घटनाएं क्या है? एक दूसरे के विपरीत। एक तरफ हेड है तो दूसरी तरफ टेल है। टोटली डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का करने का मतलब है कि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। पीई, तो पी क्या है? हेड आने की प्रायिकता, प्लस पी एफ चित आने की प्रायिकता। तो यहाँ पर जो टेल है वो हेड नहीं है, एक दूसरे के विपरीत है, एक दूसरे के विपरीत है। तो जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है? 1। पीई और पी नॉट ई, ध्यान रखें पी एफ है नॉट ई, मतलब ये हेड नहीं है, ये हेड नहीं है, इक्वल टू 1, दैट इज पीई प्लस पीई बार, इसको कहेंगे ऊपर में जो है इसको कहेंगे बार, पीई बार इक्वल टू 1, दैट इज पीई बार इक्वल टू 1 माइनस पीई। इस पर बहुत सा प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो ई और ई डैश क्या है? एक दूसरे के पूरक घटनाएं हैं। ई एंड ई बार आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। पूरक घटनाएं क्या है? एक दूसरे के विपरीत होती है। पूरक घटनाएं एक दूसरे के विपरीत होती है। ठीक है, एक और उदाहरण लेते हैं। एक पासे को एक बार फेंकते हैं, एक पासे को एक बार फेंकते हैं तो 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, तो क्या होगा? 5 और 6। ठीक, दूसरा क्या है? 4 से छोटी और उनके बराबर संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। तो 4 या उससे छोटी, 1 2 3 4 यहाँ तक आएगा आपको। तो पहला पार्ट को पहले कहते हैं, 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। तो एक पासे को एक बार फेंकने पर सभी 6 संभावित परिणाम होंगे। ठीक है, 4 से बड़ी संख्या 5 और 6। माना 4 से अधिक प्राप्त करने की घटना ई है। माना 4 से अधिक, ध्यान रखें, 4 से अधिक, 4 से अधिक, ठीक है, माना कि 4 से अधिक प्राप्त करने की घटना ई है। तो 4 से अधिक मतलब 5 और 6। तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना होगा? 2 होगी। 5 और 6 2। सभी संभव परिणामों की संख्या कितना होगा? 6 हो जाएगा। ठीक, तो किस तरह से डिफाइन किया गया? 4 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता, दैट इज पी, ई के अनुकूल, ई क्या? मैं 5 या 6 के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या। तो दैट इज ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, तो 5 और 6 दैट इज 2, 2/6। कुल संभव परिणामों की संख्या 6, 2/6 दैट इज 1/3 लेस देन 1। ठीक है, दूसरा पार्ट क्या बोलता है? 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो माना 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त करना घटना एफ होता है, एफ है। तो एफ के अनुकूल परिणाम 1 2 3 4 क्या बोलता है? 4 से छोटी, 4 से छोटी तो 3 2 1, पासा को फेंकेंगे तो ही आएगा। फिर बोलता है और बराबर भी, 4 के बराबर भी, दैट इज 1 2 3 4। तो एफ के अनुकूल परिणामों की संख्या क्या होगी? 4। एफ के अनुकूल माने वो संख्या जो 4 से छोटी हो और 4 से बराबर हो।
परिणामों की संख्या कितना हो गया 4। 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या हो गया, तो इस तरह पी एफ इक्वल टू एफ के अनुकूल माने 4 से छोटी संख्या और 4 के बराबर संख्या की प्रायिकता कितना हो जाएगा, एफ के अनुकूल मतलब 4 से छोटी और 4 के बराबर। तो कितना पर यह संभावना है 4 1 2 3 4 कुल संभव परिणाम 6। तो ये आ गया 2/3 जो लेस देन 1 होगी। अब दोनों को जोड़ दिए पीई प्लस पी एफ, पीई 5 और 6, पी एफ 1 2 3 4 टोटली डिसजॉइंट है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। टोटली डिसजॉइंट है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो पीई प्लस पी एफ 1/3 आया है 1/3 और यहाँ आ गया 2/3 तो 3/3 दैट इज 1। तो पूरा घटनाएं होगी तो पूरा घटनाएं क्या है, वो एक दूसरे के विपरीत होती है और कहीं भी कॉमन नहीं है, कोई भी संख्या या कोई भी घटना कॉमन नहीं आएगा, टोटली डिसजॉइंट। तो पीई पी नॉट ई मतलब पी एफ, पी नॉट ई मतलब क्या हुआ पी एफ इक्वल टू 1 हो गया 1/3/2/3, ठीक है। दैट इज पी ई बार इसी तरह निकालिए पी ई बार इक्वल टू 1 माइनस पी। इस पर बहुत सा प्रॉब्लम सॉल्व होगा, ठीक है। तो ई और ई बार एक दूसरे के पूरा घटना है, पूरा घटनाएं क्या होगा, एक दूसरे के विपरीत घटनाएं को पूरा घटनाएं क्या है, एक दूसरे के विपरीत घटनाएं को पूरा घटनाएं कहते हैं, एक दूसरे के विपरीत घटनाएं। कुछ क्लियर हो? अब आते हैं संप्रायिक, इक्वली लाइकली। अगर एक सिक्के को एक बार उछालेंगे तो या तो जीत आएगा या तो पट आएगा। आने की जो संभावनाएं हैं वो समान हैं, किसी के साथ पक्षपात नहीं है, अर्थात ये न्याय संगत है। ऐसे परिणाम जीत या पट को कहेंगे संप्रायिक, इक्वली लाइकली। तो हम लोग क्या करते हैं, जो मैच होता है फुटबॉल मैच या क्रिकेट मैच या अन्य मैच में, हम लोग सिक्का से डिसाइड करते हैं कि आपको इधर जाना है या इधर जाना है, बॉल किसके पास रहेगा, बैटिंग कौन करेगा। तो ऐसे घटना को कहते हैं न्याय संगत, है ना, जिसमें हेड और टेल आने की संभावनाएं समान हो, मैंने ऐसी घटनाएं जो दोनों घटनाएं आने की संभावनाएं समान हो, तो ऐसे घटना को कहते हैं संप्रायिक, इक्वली लाइकली। पासे को फेंकने पर 1 से 6 में कोई भी संख्या आ सकता है, ठीक, सभी का आने की संभावनाएं समान है, तो समान संभावनाएं हैं, ये न्याय संगत है, तो ऐसे को कहेंगे परिणाम संप्रायिक, ठीक है। जो इसका आउटकम होगा वो संप्रायिक होगा, इक्वली लाइकली, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, संप्रायिक। अब इसको देखते हैं कौन संप्रायिक नहीं है। माना एक थैले में एक लाल गेंद संख्या 4 है और एक नीली गेंद की संख्या 2 है, सभी गेंद एक ही साइज की है, कुल गेंद की संख्या 6 होगी। बिना थैले में अंदर देखे एक गेंद निकालनी है, तो लाल गेंद और पीली गेंद की परिणाम का संप्रायिक है तो नहीं हो। लाल गेंद की संख्या अधिक है तो संभावना है कि लाल गेंद अधिक निकले, लाल गेंद निकलने की संभावना अधिक, तो ये न्याय संगत नहीं हुआ, ये परिणाम न्याय संगत नहीं है, अर्थात ये परिणाम संप्रायिक नहीं है, ये जो आउटकम है वो संप्रायिक नहीं। किस कारण से कि दोनों के गोली की संख्या भिन्न है, एक 4 है एक 3, अगर 4 होता तो संप्रायिक होता। क्लियर हो गया? तो संप्रायिक क्यों क्लियर हो गया? संप्रायिक परिणाम तो इक्वली लाइकली। तो सिक्के को उछालना संप्रायिक है, पासे को फेंकना संप्रायिक है, और भी आगे देखेंगे। लेकिन अगर गेंदों की संख्या भिन्न है, लाल गेंद की संख्या 4 है, नीली गेंद की संख्या 2 है, तो ये संप्रायिक घटना नहीं। कुल गेंद की संख्या 6 हो गया, बिना थैले में अंदर देखे एक गेंद निकालना है, तो ये न्याय संगत नहीं होगा। तो इसमें लाल गेंद के निकालने की संभावना अधिक होगा, तो ये न्याय संगत नहीं हुआ, अर्थात इस तरह का परिणाम जो हुआ वो संप्रायिक नहीं है, ठीक। इस अध्याय में हम लोग देखेंगे कि सभी प्रयोगों का परिणामों का संप्रायिक होना आवश्यक नहीं है,
सभी प्रयोगों के परिणाम का संप्रायिक होना आवश्यक नहीं है। हम इस अध्याय में मानकर चलेंगे कि सभी प्रयोगों का परिणाम जो आउटकम होगा वो संप्रायिक है। हम इस अध्याय में मान के चलेंगे। अब असंभव घटना क्या हो गया कि इम्पॉसिबल इवेंट का जो प्रायिकता होगा वो शून्य होगा। जैसे कैसे, एक पासा को फेंकें और हम 7 का उम्मीद करें, 8 का उम्मीद करें, मतलब जो संख्या 6 से अधिक हो, तो पासा के प्रत्येक फलक में पासा का कितना फलक होता है, कितना फेस होता है, 6 फेस होता है, 6 फेस होता है। और प्रत्येक फेस में या तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ये अंकित होता है। पासे के एक बार फेंकने पर 6 संभव परिणाम 1, 2, 3, 4, 5, 6 पास के किसी भी फलक में 6 से बड़ी संख्या अंकित नहीं होती। ठीक, 7 के अनुकूल कोई भी परिणाम नहीं है। ठीक, 7 के अनुकूल कोई भी परिणाम नहीं, ऐसे परिणाम की संख्या कितना है, शून्य। 7 प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगा, 0 बाय कुल संभव परिणाम 6, 0। क्लियर हो गया। तो असंभव परिणाम की प्रायिकता जो होगा वो कितना हो जाएगा, शून्य। असंभव, इम्पॉसिबल। हम सिक्का को मान के चले कि वो जब उछालेंगे तो वो फ्लैट सरफेस पे आए, ना कि वो खड़ा हो जाए, हेड या तो टेल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि असंभव घटनाएं क्या हो गया कि एक पासा को फेंकेंगे और हम 7 प्राप्त करना चाहें, 8 प्राप्त करना चाहें, 9 प्राप्त करना चाहें, तो ऐसे सभी घटनाएं इम्पॉसिबल हो गया, असंभव घटना की प्रायिकता कितना हो गया, शून्य। ऐसी घटना जिसके घटित होना असंभव है, ऐसी घटना को एक असंभव घटना कहते हैं। असंभव घटना की प्रायिकता कितना हो गया, शून्य। क्लियर हो गया। अब निश्चित घटना या श्योर इवेंट, पासे के एक फलक पे फेस पे 7 से छोटी संख्या अंकित होती है। जो संख्या अंकित होती है 1 से लेकर 6 के बीच में। ठीक, पासे को एक बार फेंकने पर जो संख्या प्राप्त होगी वो संख्या सदैव 7 से छोटी होगी। क्लियर है। पासे के प्रत्येक फलक पे 7 से छोटी संख्या अंकित होती है 1 से लेकर 6 के बीच में। पासे को एक बार फेंकने पर जो संख्या प्राप्त होगी वो संख्या सदैव 7 से छोटी होगी। घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना होगी, घटना के अनुकूल मतलब 7 से छोटी संख्या, तो परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा, 6। ठीक, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि परिणामों की संख्या कुल संभव परिणामों की संख्या बराबर है, परिणामों की संख्या और कुल संभव परिणामों की संख्या बराबर है, 6, 6। तो P क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 से छोटी संख्या प्राप्त करना है, PE। 7 से छोटी संख्या प्राप्त करना है, दैट इज PE। किस तरह से परिभाषित किया है, ई के अनुकूल माने 7 से छोटी संख्या, 7 से छोटी से ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, तो 7 से छोटी संख्या तो बिटवीन 1 से लेकर 6 तक, तो 6। और कुल संभव परिणाम कितना है, 6, 6/6 दैट इज 4। वो घटना जिसका घटित होना निश्चित है, जैसे हम फेंकें और हमको चाहिए कोई भी संख्या जो आ जाए वो 6 से छोटी हो, सॉरी 7 से छोटी है, तो कोई भी संख्या आ सकता है 1 से लेकर 6 तक। तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या कुल संभव परिणामों की संख्या यहाँ बराबर होगी 6/6 दैट इज 1। वो घटना जिसका घटित होना निश्चित है वो निश्चित घटना कहलाता है, श्योर इवेंट। अब मेरे पास ये आ गया पीई, कोई भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या था, हम लोग देख रहे हैं 1 से छोटा और 0 से बड़ा। जब श्योर हो जाए तो 1 के बराबर, जब वो श्योर हो जाए, श्योर घटना तो 1 के बराबर, जब इम्पॉसिबल हो जाए तो वो 0 के बराबर। तो कोई भी घटना 0 और 1 के बीच में होगा, 0 और 1 के बीच में कोई भी घटना की प्रायिकता क्या हो जाएगा, 0 और 1 के बीच में। 0, 1, इंक्लूडिंग 0 और 1, और इसी के बीच में मेरा ये प्रायिकता होगा। किसी भी घटना की प्रायिकता 0 और 1 के बीच में, इधर ना होगा, ना 1 से अधिक होगा, ना 1 से कम होगा, माइनस नहीं होगा। किसी भी घटना की प्रायिकता अगर आपसे पूछ दे कि -1/2 है, तो आप सब बोलोगे नहीं सर ये नहीं होगा,
-1/2 जीरो और एक, जीरो और एक, जीरो भी और एक में जीरो और एक इंक्लूड है और इसी के बीच में होगा, ये होगा सर? बोल हाँ ये होगा 1/2 जीरो और एक के बीच में, 2/3 हाँ होगा, फिर 4/2, 4/3 9, ये नहीं होगा, ये एक से अधिक हो गया, ये एक से अधिक हो गया, ये नहीं होगा, 0.7 होगा, 7/10 ये होगा, एक से छोटा है होगा, 1.89 दैट इज 189 बाय, ये एक से अधिक हो गया, ये नहीं होगा, 100%, 100%, तो 100 बाय 100 दैट इज 1 हुआ है, 200% दैट इज 200 बटा 100 दैट इज 2, एक से अधिक हो गया, ये नहीं होगा। तो किसी भी घंटा का प्रायिकता आपको अगर दे दिया जाए, तो जैसे एक एक्सरसाइज 5.15 हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 4 में है, 2/3, क्वेश्चन नंबर 4 का 2/3, ये प्रायिकता है, बोला हाँ ये है, एक से कम है, आपसे पूछेगा ये प्रायिकता है, ये क्वेश्चन ए है, ये क्वेश्चन बी है, -1.5, तो आप निगेटिव पे चलते बोलोगे ये प्रायिकता नहीं है। तो किसी चीज का प्रायिकता क्या होगा? 0 और 1 के बीच में, इंक्लूडिंग 0 और 1, 0 कब होगा? जब घटनाएं इम्पॉसिबल हो, असंभव हो तो 0 होगा, और श्योर घटना है तो 1 होगा। यह है, आपसे पूछेगा ये है, बोला हाँ ये है, ये 0 है, हाँ है, इम्पॉसिबल घटना है, 15%, तो 15/100 एक से कम है, ये है, ठीक है, 0.7 हम लोग कर चुके। तो इस तरह से कुछ भी आपको दे दे तो आप इस घटना को निकाल सकते हैं कि ये इसका प्रायिकता है या नहीं। प्रायिकता क्या आएगा? 0 और 1 के बीच में, इंक्लूडिंग 0 और 1। ठीक है, थैंक यू।